तो दोस्तों मनरेगा से जो भी स्कीम करते हैं उस स्कीम का रिपेयरिंग या फिर रेनोवेशन यानी कि मेंटेनेंस का काम क्या कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी बार कर सकते हैं, कितने दिन के बाद कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि प्रॉपर गाइडलाइंस में क्या बताया गया है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनरेगा से जुड़े सारे गाइडलाइंस एनुअल मास्टर सर्कुलर में ही दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एनुअल मास्टर सर्कुलर 2021-22 जो कि एकदम लेटेस्ट है। तो इस गाइडलाइंस में आपको 71वां पेज यानी कि 71 नंबर पेज पे जाना होगा। यहाँ पर ही मनरेगा का कोई भी काम रिपेयरिंग मेंटेनेंस से जुड़े सारे गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया है। देखिए 7.12.3 इस पॉइंट पर ही मेंटेनेंस और रिपेयरिंग से जुड़े सारे यहाँ पे गाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस लिखा है, ओनली द वर्क्स क्रिएटेड अंडर महात्मा गांधी नरेगा आर परमिसिबल फॉर वन टाइम रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन और रिहेबिलिटेशन। यानी कि मनरेगा से जो काम हुआ है वो काम सिर्फ एक बार ही रिपेयर हो सकता है या फिर मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है, साथ ही रेनोवेशन और रिहेबिलिटेशन का काम सिर्फ एक बार ही हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि एक बार ही किया जा सकता है रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम। द रिकरिंग मेंटेनेंस ऑफ द एसेट इज़ नॉट परमिसिबल, यानी कि हर साल उसी एसेट को रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, ऐसा स्कीम एकदम परमिसिबल नहीं है, नॉट परमिसिबल यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो कोई भी मनरेगा का काम सिर्फ एक बार ही रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस किया जा सकता है। तो इसको बहुत ही ध्यान देना होगा। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एनी एसेट टू बी टेकन अप फॉर रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, रिहेबिलिटेशन शुड बी 5 to 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एसेट। यानी कि मनरेगा से कोई काम अगर किया गया है जो जिस डेट में उस काम को कंप्लीट किया गया उस डेट से कम 5 से 10 साल बाद मेंटेनेंस या फिर रिपेयरिंग या फिर रेनोवेशन, रिहेबिलिटेशन का काम किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देना होगा कि जो काम कंप्लीट हुआ है कंप्लीशन डेट से मिनिमम 5 साल होना चाहिए उस एसेट को, तभी वो एसेट रिपेयर या फिर मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ एक बार किया जा सकता है, एक्सेप्ट फॉर एनी स्पेशल केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी और एक्सीडेंटल डैमेज ऑफ द एसेट। मतलब कि कोई भी प्राकृतिक कारण से अगर उस एसेट को डैमेज होता है या फिर एक्सीडेंटल कुछ भी डैमेज होता है तो यहाँ पे छूट दिया जा सकता है। मतलब कि 5 से 10 साल से पहले ही रेनोवेशन का काम किया सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक जो कारण है वो या फिर एक्सीडेंटल डैमेज किया जा सकता है। लेकिन द प्रूफ ऑफ द कॉज फॉर अर्ली मेंटेनेंस शुड बी अटैच्ड विद द केस फाइल, यानी कि स्कीम फाइल में उसका प्रूफ भी रखना होगा। मतलब कि जो नेचुरल कारण से, प्राकृतिक कारण से स्कीम का पहले ही मेंटेनेंस या फिर रिपेयरिंग किया गया है, क्यों किया गया है, एक्सीडेंटल डैमेज मतलब कि कैसा टाइप का डैमेज हुआ है, क्यों किया जा रहा है मेंटेनेंस पीरियड से पहले, उसका प्रूफ भी उस वर्क फाइल में रखना होगा। उसके बाद देखिए ऑल द कम्युनिटी प्लांटेशन वर्क्स आर जनरली इंक्लूडेड विथ इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्लांट फॉर 3 to 5 years एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन। द मेंटेनेंस ऑफ द प्लांटेशन एज अ न्यू वर्क शुड नॉट बी टेकन अप। मतलब कि प्लांटेशन स्कीम का जब एस्टिमेट बनता है उस एस्टिमेट में ही 3 से 5 साल का मेंटेनेंस कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। तो अलग से सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, मतलब कि प्लांटेशन स्कीम में सिर्फ मेंटेनेंस के लिए कोई भी अलग से स्कीम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं आखिर में, देखिए मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल बेनिफिशियरी वर्क्स इंक्लूडिंग प्लांटेशन, horticulture plantation also on private land
इज़ नॉट परमिसिबल, मतलब कि कोई भी IBS स्कीम हो, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी वर्क हो, उसका मेंटेनेंस परमिसिबल नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी IBS स्कीम, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम का मेंटेनेंस मनरेगा में परमिसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी स्कीम ही मेंटेनेंस किया जा सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ एक बार, और वो भी 5 से 10 साल बाद। तो ये एकदम क्लियर स्टेटमेंट है कि मनरेगा से किया गया कोई भी स्कीम का रिपेयरिंग, रेनोवेशन या फिर मेंटेनेंस का काम सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, बार बार नहीं किया जा सकता है, और वो भी 5 से 10 साल बाद। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान में रखना ही होगा एनुअल एक्शन प्लान बनाने के टाइम, साथ ही इम्प्लीमेंटेशन के टाइम। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।